द लॉर्ड। तो कौन कौन वचन के लिए तैयार है? कौन कौन सोचता है कि आज मेरे लिए वचन बोला जाएगा? परमेश्वर आज मुझे बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए बोलते हैं, चलिए स्वीकारते हैं, अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आज मुझे बोलेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम खड़े हो जाते हैं वचन के लिए और हम निकालेंगे पहला सामुएल 17 का 1 से 6 पढ़ेंगे। सॉरी 1 से 7 पढ़ेंगे। 24 का फर्स्ट सामुएल 17 का 1 से 7 पढ़ेंगे, उसके बाद 24 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। सब कोई अपना बाइबल निकाल सकते हैं। पहला सामुएल। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एप्सद्दीम में डेरे डाले। साउल और इजरायली पुरुषों में ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। फलिस्ती तो एक और के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच में तराई थी। तब फलिस्तियों के छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीत थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल की कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डेंगी के समान थी और उसे भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे 24। ठीक है, 24 से पढ़ेंगे। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों को नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने उससे कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो नीरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब साउल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से
ही योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिस्ती उनके सामने उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों को पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा लंबा वचन था, लेकिन मैं आप सबको बताना थोड़ा चाहता था, क्योंकि वचन हमें क्या बताता है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक गलत फहमी सोच हम रखते हैं, और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए हमें पहले कुछ हासिल करना चाहिए। हम ये सोचते हैं, और ये हमारा गलतफहमी है, कि हमें लगता है कि अगर परमेश्वर के लिए हमें कुछ करना है तो हमें पहले कुछ बड़ा करना चाहिए। मतलब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने से पहले वी नीड टू बी समबडी। हमें लगता है कि हमें कुछ होना चाहिए, हमें ऐसा कुछ हासिल करना चाहिए, तब जाके परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें एक असाधारण व्यक्ति बनना नहीं है। परमेश्वर के युद्ध लड़ने के लिए हमें एक असाधारण व्यक्ति या कुछ होने का आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो परमेश्वर के लिए युद्ध करना, परमेश्वर के लिए कार्य करना और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए असाधारण बन पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं समझे। बात यह है कि हमें परमेश्वर के लिए काम करने के लिए हमें पहले कुछ नहीं बनना है। बहुत जन को लगता है कि मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, मैं एजुकेटेड नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं। और उनको लगता है कि जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेटेड है, जो ट्रेन है, वही खाली परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं। बट सच्चाई ये है कि अगर परमेश्वर के लिए आप काम करना चाहते हो तो आपको तैयार होना चाहिए असाधारण बनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब परमेश्वर एक ऐसे जन की खोज कर रहा है जो परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करे। मैं असाधारण व्यक्ति बन सकता हूं। जब भी परमेश्वर मुझे मौका दे, जब भी परमेश्वर मुझे बुलाए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। पहले से हमें बनना नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर बुलाए तब हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमें चाहे कुछ टैलेंट हो ना हो, हमें कुछ एक्सपीरियंस हो ना हो, हमें कुछ एजुकेशन हो ना हो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि क्या ये मेरे लिए खाली है, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, मेरे लिए असाधारण बनने के लिए तैयार है। हम साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हो, परमेश्वर आपको असाधारण बना सकता है। क्या आप बनने के लिए तैयार हो? प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आप बनने के लिए तैयार हो? क्या आप बनने के लिए तैयार हो? परमेश्वर आपको साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बना सकता है, लेकिन क्या आप तैयार हो? प्रेज़ द लॉर्ड, मैं फिर से पूछता हूं, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, ये परमेश्वर ही है जो दाऊद को एक साधारण चरवाहे से लेकर एक राजा बनाया, इज़राइल का राजा। एक साधारण चरवाहा था, एक छोटा सा बालक था,
लेकिन परमेश्वर उसको एक असाधारण व्यक्ति बनाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए हमें एजुकेशन नहीं चाहिए। परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें असाधारण व्यक्ति बनना नहीं है। मतलब पहले से बन के आना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या आप जब जरूरत पड़ेगा, आर यू विलिंग टू मेड एन एक्सेप्शनल? क्या आप असाधारण चीज करने के लिए तैयार हो? जब परमेश्वर बोलेगा नहीं ये कर, आपको लगेगा ये तो ऐसा नहीं होता, ये असाधारण चीज, ये साधारण चीज नहीं है। क्या आप तैयार हो वो सब करने के लिए? वहां पे ऐसा हो रहा था। हम देखे कि गोलियत जो बहुत लंबा था, बहुत चौड़ा था, और गोलियत के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सभी लोग जानते हो, बच्चे बच्चे जानते हैं कि गोलियत कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना बड़ा था, कितना महान था। लोग उसको डरते थे, देख के सब कोई अपनी छावनी में छुप जाते थे। और दाऊद एक छोटा सा बालक था। बाइबल में लिखा गया है सब कोई जब वो ललकार रहा था, जब वो ललकार रहा था, हर दिन आता था और ललकारने, जब वो ललकार रहा था तब कोई भी सामने नहीं आता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसको, उसके साथ लड़ने के लिए कोई भी साधारण मनुष्य तैयार नहीं था। सब बोलते थे इसके साथ लड़ना मतलब सुसाइड है, इसके साथ लड़ना मतलब आत्महत्या के समान है, इसके साथ कोई लड़ने नहीं जाएगा। कोई लड़ने नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये आदमी जो था ना, ये जो लड़ाकू, ये जो सेना था गोलियत, वो असाधारण व्यक्ति था। वो नॉर्मल दिख नहीं रहा था, वो बहुत चौड़ा था, बहुत बड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं इससे लड़ने के लिए एक असाधारण व्यक्ति चाहिए। और असाधारण व्यक्ति कहां से लाओगे? कोई भी असाधारण नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। तभी एक साधारण बालक आया, तभी एक साधारण सा बालक आया और बोला कि मैं परमेश्वर के लिए ये असाधारण काम करने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज ये बोलना चाहता हूं, आप साधारण व्यक्ति हो, मैं साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा क्या हम असाधारण चीजें करने के लिए तैयार हैं? क्या हमें परमेश्वर खाली साधारण जो सब कोई करते हैं वो सब करने के लिए नहीं, परमेश्वर हमें बुलाए हैं असाधारण चीजों में अपना हाथ फैलाने के लिए। परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराऊंगा। मैं तुझे नीचा नहीं बल्कि सबसे ऊंचा रखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बात यह है क्या हम तैयार हैं? याद रखिए कि आप ऑटोमेटिक अपने आप में से असाधारण नहीं बन सकते, लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पित करते हो तब आप वो वजन हासिल करते हो, तब आपको वो तवज्जो मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तब आप कुछ असाधारण चीज करने के लिए परमेश्वर आपको उत्साहित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम ये दाऊद के जीवन में देखते हैं। दाऊद एक साधारण व्यक्ति था। दाऊद एक साधारण व्यक्ति था। कैसे? बाइबल में लिखा गया है उसको लड़ाई में, युद्ध में जाने के लिए परमिशन नहीं था, युद्ध देखने के लिए परमिशन नहीं था। अब बताओ कौन कौन युद्ध, किसके घर में युद्ध देखने के लिए छोड़ते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम बोलते हैं कि नहीं रुको मैं देख देख के आता हूं, लेकिन हम सबको अलाउ नहीं किया जाता है लड़ाई देखने के लिए, युद्ध देखने के लिए। क्यों? ये साधारण चीज है। सब साधारण लोगों को लड़ाई देखने के लिए परमिशन नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं। इसका मतलब दाऊद साधारण था, उसे भी युद्ध देखने का अनुमति नहीं था। वो अपने भाइयों में से सबसे छोटा था। दाऊद के 8 भाई थे, दाऊद लोग 8 भाई थे और वो सबसे छोटा था।
केवल छोटा नहीं था, मैं आज बता रहा हूं कि दाऊद का साधारणपन, मतलब वो कितना साधारण था। उसके 8 भाई में से सबसे वो छोटा था, और दूसरा बात, सबसे वो छोटे पोजीशन में था। वो क्या करता था आपको पता है? चरवाहा था। और उसके 3 भाई थे, उसके उसके 3 भाई साउल के सेना में थे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये साधारण केवल ऐसा नहीं था, वो साधारण जर्नी भी, उसका 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 रास्ता भी साधारण ही था। कैसे? वो ना अपने भाइयों के लिए खाना लेके जाता था। ये असाधारण चीज है क्या? ये बहुत बड़ा काम है क्या? बोलो, बहुत बड़ा काम है अपने भाइयों के लिए खाना लेके जाना। कैसा विषय है? बहुत नॉर्मल, बहुत साधारण चीज है। अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए खाना लेके जाता था, और वहां से थोड़ा युद्ध देख ले। हम भी ऐसा करते हैं, है ना? चुप के थोड़ा, चलो लड़ाई लड़ाई देख लेते हैं। वो लोग इंपॉर्टेंट थे, लेकिन दाऊद इंपॉर्टेंट नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। उसके भाई लोग इंपॉर्टेंट थे, दाऊद इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके अपने परिवार ने उसको हीरो कभी भी नहीं माना। उसके अपने परिवार ने उसको सबसे नीचा माना था, जबकि उसके परिवार खुद ही जानते थे कि ये राजा बनेगा। आप बोलोगे जानते थे? मैं बोलता हूं जानते थे। ये कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला सामुएल 17। पहला सामुएल 16 का 13 में लिखा गया है कि उसको अभिषेक हो चुका था। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखो मैं क्या बता रहा हूं। उसके घर वाले जानते थे कि इसको राजा बोल के अभिषेक किया जा चुका है। सामुएल उसको अभिषेक कर चुका है और ये राजा बनेगा, इजराइल का राजा बनेगा। लेकिन फिर भी उसके घरों में, उसके खुद के घर में उसे हीरो नहीं मानते थे। इतना साधारण था वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं कि उसके वो जब इच्छा जाहिर किया कि मैं लड़ूंगा, मतलब गोलियत के साथ मैं लड़ूंगा, तब उसके गवर्नमेंट जो था, मतलब उसके अथॉरिटी जो थे, वो लोग भी अप्रूव नहीं किया। अरे तू कैसे लड़ेगा रे, तू नहीं लड़ पाएगा, तू छोटा बच्चा है, तू लड़का है, और वो बचपन से लड़ाई करते आया है, तू कैसे लड़ेगा? मतलब देखो कितना साधारण, मतलब कैसा इंसान था कि सब कोई उसको रिजेक्ट करते थे, और रिजेक्शन हमें भी मिलता है ना? हमें भी कोई ऐसे ही, जब हम जाएंगे और बोलेंगे कि मैं लड़ाई करूंगा, तो हमें देख के कोई बोलेगा जाओ लड़ लो, बोलेंगे जा टिके ओजन टिके बढ़ा टिके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केते जो हमको कहबे ओजन टिके घटा, कहा के कहबे ओजन घटा बोली? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कहते जो हमको कहबे निजर किरण 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 भाई जदी जाई कर कहबे कि मुई लड़मी बेले ताके देखी कर समझते कहबे कि जो टिके पहला ओजन टिके बढ़े करी आस, पहला खाना पीना करी आस। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब ऐसे साधारण व्यक्तियां हैं। हमारे साथ भी दाऊद के साथ जो होता था, हमारे साथ भी वही होता है आज भी। हम भी इतना साधारण हैं। हमें भी कोई पहला स्थान मिलता नहीं है, हमें भी कोई देखता है तो हाँ ये जीत लेगा, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम भी नॉर्मल हैं। और दाऊद के साथ भी यही होता था। दाऊद को उसके अपने परिवार भी कभी भी राजा नहीं माने। प्रेज द लॉर्ड। और वो इतना साधारण था कि उसका हथियार भी साधारण था। प्रेज द लॉर्ड। उसका हथियार क्या था? AK-47 नहीं, कि मॉडर्न इक्विपमेंट किसी नहीं, उसका हथियार भी बहुत ही साधारण था, गुलेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पहले छोटे एरिया में लड़ाई किया, और अभी वो बड़े फील्ड में तैयार होने, मतलब बड़े फील्ड में लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपना छोटे जगह में वो तैयार हो चुका था। प्रेज द लॉर्ड।
वो इतना साधारण था कि वो किसी दूसरे के पहनावे से, किसी दूसरे के हथियार से, किसी दूसरे के कवच से वो लड़ाई नहीं कर सकता था। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे के कवच से लड़ाई नहीं कर सकता था, ना ही आप दूसरे के कवच से लड़ाई कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं समझे, मैं फिर से बोलना चाहता हूं। दूसरे के कवच से, दूसरे के वेपन से, दूसरे के हथियार से आप लड़ाई नहीं कर सकते। आपको अपना हथियार चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप दूसरे के प्रार्थना से अपना बचाव नहीं कर सकते। दूसरे के प्रार्थना से आप शैतान के साथ लड़ नहीं सकते। मेरी मम्मी प्रार्थना करती है इसीलिए शैतान तू जा, मेरी मम्मी प्रार्थना करता है इसीलिए तू चली जा, नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपना लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको अपना हथियार खुद ही चुनना पड़ेगा, खुद ही आपको हथियार अपने पास रखना होगा, तभी जाके आप लड़ाई के लिए तैयार रहोगे और अपने हथियार से आप शत्रु का घात कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और वो हर वक्त वो इतना साधारण था कि अपने साथ जो साधारण वेपन वो यूज करता था, साधारण जो हथियार यूज करता था, उसी साधारण हथियार को ही वो यूज किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा बात, को भय को नहीं डरा। जब लोग भयभीत कर हो गए थे तब वो डरा नहीं, तब उसे डर नहीं लगा। लोग डर के कांपते थे लेकिन उसे डर नहीं लगा। वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए लड़ा, ना कि अपने लिए। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद साउल की बेटी से शादी करने के लिए नहीं लड़ा था, या इज़राइल का आधा संपत्ति पाने के लिए नहीं लड़ा था। बाइबल में लिखा गया है दाऊद लड़ा परमेश्वर की महिमा के लिए। और जब आप परमेश्वर के लिए लड़ाई लड़ते हो, याद रखो परमेश्वर आपके साथ लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें ये समझना होगा कि ये लड़ाई हमारा नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम तभी असाधारण बन सकते हैं जब हम अपने से उठकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना शुरू करेंगे। जब हम अपने हथियार को भूलकर परमेश्वर के हथियार, जो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, सत्यता है, ये सब हथियार को पहन लेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तभी जाके हम असाधारण बन सकते हैं। ना कि हमारा टैलेंट, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा बॉडी, ये सब काम नहीं आएगा। शैतान के साथ अपने आप से आप लड़ाई नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तभी जाके आप एक असाधारण व्यक्ति बन सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देगा। जब आप परमेश्वर पे अपना भरोसा रखोगे तभी जाके आप युद्ध जीतोगे, तभी जाके आप युद्ध जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि वो कभी आपको धोखा नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखिए, ये उसी के जरिए ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं और एक असाधारण व्यक्ति बन सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक्यूज किया जाता है, हमें ब्लेम किया जाता है, हमें क्या बोलते हैं, दोषी ठहराया जाता है। आज मैं एक स्टडी पढ़ रहा था और वहां पे मुझे ये मिला कि एक्यूज कौन करता है, आपको ब्लेम कौन करता है, जानते हो? घमंडी लोग आपको घमंडी लोग आपको आपके घमंड के लिए ब्लेम करेंगे, बोलेंगे कि ये घमंडी है, जबकि घमंडी खुद रहेंगे। प्राउडी लोग आपको प्राउड बोलेंगे। ठीक है। मैं पढ़ा कि जो भयभीत होते हैं वो आपको डराएंगे और बोलेंगे तू डरपोक है, जबकि डर खुद के भीतर रहता है। ठीक है। जो लॉस्टफुल होते हैं, जो कामुक होते हैं, वही लोग दूसरों को बोलेंगे कि ये बेविचारी है।
और ब्लेम करेंगे। नहीं, याद रखिए कि दाऊद के भाई लोग जो थे, उनके प्रॉब्लम के वजह से, उनका जो खुद का समस्या था, वो दाऊद को ब्लेम करने लगे। दाऊद को, क्यों तू आया है? हम जानते हैं कि तू युद्ध देखने आया है। अब उनका खुद का प्रॉब्लम को दाऊद के ऊपर झोंकने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने मन में सोचता हूं कि दाऊद ना गोलियत को उस पत्थर से मार दिया, है ना? गोलियत को कैसे मारा? लिखा है, हम संडे स्कूल में क्या सीखे? संडे स्कूल वाले कहां गए? हाँ, गोफन से मारा। एक से नहीं, कितना से मारा? कितने पत्थर से मारा? रिहान, एक पत्थर से मारा। हाँ, 5 पत्थर उठाया और एक पत्थर से मारा। दाऊद गोलियत को किससे मारा? हम हमारे दिमाग से ना यही सोचते हैं कि दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा, जबकि दाऊद, सच्चाई ये है कि दाऊद गोलियत को उस पत्थर से खाली गिराया, वो तलवार से मारा उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए कि ये जो गोफन था उसको गिराने के लिए था। गोलियत अपने आप में बहुत श्योर था। हर वक्त वो अपना तलवार लेके ना जमीन में ऐसे घसड़ाते जाता था, मतलब आग चिंगारी निकलता था। हर दिन वो ऐसे ऐसे बोलता था, कोई मनुष्य है जो मेरे साथ लड़ पाएगा? किसी मनुष्य को भेजो, कोई तो होगा जो मेरे साथ लड़ेगा। हर दिन, दिन में 2 बार, बाइबल में लिखा गया है 40 दिन हर दिन ललकारता था। 40 दिन तक, दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को। और ये गोलियत इजरायली लोगों को 2 टाइम 2 टैबलेट देता था। सुबह एक टैबलेट भय का और शाम को एक टैबलेट भय का। और उनके भीतर जब 40 दिन हो गया था, वो पूरा भयभीत हो गए थे, क्योंकि 40 दिन तक दिन में 2 बार उनको दिया जा रहा है और ललकारा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास कोई मनुष्य है? इज देयर अ मैन? क्या तुम्हारे पास कोई मनुष्य है जो मेरे साथ लड़ेगा? नहीं, कोई नहीं था। आप सोच के देखो, सोच के देखो कि 40 दिन में, 40वें दिन में उनका भय कैसा हो गया होगा। प्रेज द लॉर्ड, 40 दिन में उनका भय कैसा हो गया होगा? कैसा हो गया होगा? हर दिन वो आता था और अपना तलवार, बाइबल में लिखा गया, अपना तलवार ऐसे जमीन में घसड़ाता था। प्रेज द लॉर्ड, बाइबल में लिखा गया जब वो आता था, ललकारता था, सब जाके छुप जाते थे। देखियो, बाइबल में लिखा गया है सब जाके छुप जाते थे। ये पहले दिन से होता था। सोच के देखो 40 दिन, मतलब आखिरी दिन, 40वें दिन में क्या होता होगा? उनके भीतर क्या था कि कोई उठा, बहुत हो गया, चलो मैं जाके लड़ता हूं। कोई आके उठा? हो सकता है गुड्डू भाई को सर बहुत ही आज मुई लड़ी में एते दिन है गाली दूचे। ऐसा कोई भी नहीं था इजराइल में, ऐसा कोई भी नहीं था कि गुस्सा होके बोले कि चलो मैं लड़ देता हूं। हर दिन आके ये बोल रहा है। सोच के देखो, कोई भी ऐसा नहीं जिद्दी में आके या गुस्सा में आके कोई नहीं बोल रहा था, क्योंकि उनके भीतर डर पूरा शामिल हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहीं एक जन आया, एक व्यक्ति आया, एक छोटा सा लड़का आया, और उसका विश्वास देखो, उसका कॉरेज देखो। वो बोलता है मैं लड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब, जबकि सब छुप रहे हैं अपने गुफाओं में, अपने तंबुओं में, सब जाके छुप जा रहे हैं, और तभी दाऊद ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, बोला कि मैं लड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है वो किनारे से 5 नाले से 5 पत्थर, छोटा छोटा पत्थर उठाया और गोलियत का परफेक्ट जगह में वो मारने की कोशिश किया जो खुला था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया वो तो पहना था लेकिन ये जगह खाली था और वो पूरा एम करके इसी जगह में। सोच के देखो थोड़ा, क्या दाऊद को ऐसा लग रहा था कि मेरे एक पत्थर से मैं गोलियत को गिरा दूंगा? इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको कुछ भीतर का बात बता रहा हूं। दाऊद, अच्छा स्लिंग शॉट, गोफन, कितना गोफन में कितना कितना कैसा कैसा पत्थर रहता है? ईटा से किंद्राबाटा, ठीक हो, किंद्राबाटा नहीं, बाइबल में लिखा गया स्मॉल स्मूथ पत्थर। ईटा के स्मॉल नहीं कहो, हाँ चिकन पत्थर, ठीक हो, एड़े एड़ेटा थिबा। अच्छा एड़े पत्थर थी तुम्हें मारबो बेले तुम पड़ी जीवो भेल जे, आमे माने नहीं पड़ू तो गोलियत पड़ी जीवा। प्रेज द लॉर्ड। आप गिरोगे एक पत्थर से, आपको मारा जाएगा तो जोर से बाजला पड़ी जीवो नहीं है, गोलियत नहीं पड़े। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन याद रखो दाऊद को ना उस पत्थर पे भरोसा नहीं था, दाऊद पर अपने गोफन पे भरोसा नहीं था, दाऊद को भरोसा था कि यीशु मसीह पे, अपने यहोवा पे भरोसा था। क्योंकि दाऊद जब सिंह और भालू से लड़ा था तब भी अपने बल से नहीं लड़ा था, वो परमेश्वर के बल से लड़ा था। और बाइबल में लिखा गया है कि वो परमेश्वर ने उसे भालू और सिंह से लड़ने का सामर्थ दिया था और उसको मारने का सामर्थ दिया। वही एक्सपीरियंस लेके बोलता है ये कि मैंने सिंह और भालू को मारा है और ये पलिश्ती परमेश्वर उसके समान कर देंगे और इसको भी मैं मार डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये करेज था, मतलब ये एक्सेप्शनल करने के लिए तैयार था, असाधारण बनने के लिए तैयार था। कोई जब लड़ा नहीं तब ये बोलता है कि मैं लड़ूंगा। ये सब चौंक गए, सबके लिए एक शॉकिंग वाला बात था। क्यों? असाधारण चीज ये करने के लिए तैयार हो गया। मतलब ये है जब आप परमेश्वर पे भरोसा करोगे ना और असाधारण चीज करने के लिए तैयार रहोगे, परमेश्वर तभी जाके आपको वो बल देंगे। हम देखते हैं कि दाऊद गया और दौड़ते हुए गया और बाइबल में लिखा गया है कि वो पत्थर जो ओपन स्पेस था वहां पे मारा और वो गिर गया। जब गोलियत गिर गया, दाऊद दौड़ के क्या किया? उसका ही तलवार उठाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, याद रखिए, तब परमेश्वर शैतान का खुद का हथियार से शैतान को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें सामर्थ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए ये गोफन नहीं था बल्कि तलवार था जो दाऊद को मारा, जो गोलियत को मारा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये गोफन नहीं था, ये तलवार था जो गोलियत को मारा था। खाली गोफन से गोलियत गिरा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ते हैं। और खास करके हमें ये याद रखना चाहिए कि ये लड़ाई हमारा नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें ये याद रखना, हम केवल विजयी नहीं है, हम विजयी से बढ़ के हैं। हम केवल विजेता नहीं है बल्कि विजेता से बढ़कर है।
हम केवल जयवंत नहीं है, बाइबल में लिखा गया है हम जयवंत से बढ़ के हैं। जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं तो मसीह हमें जयवंत से बढ़ के हमें बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हम हासिल करेंगे, कैसे हम विजेता बनेंगे? जब हम यीशु मसीह के लहू को देखते हैं जो क्रूस पे चढ़ाया गया है, वही लहू ही हमें विजय देता है, वही लहू ही हमें जय देता है। इसीलिए हम सब कोई, हर कोई यहाँ पे जितना दुनिया में जितने भी क्रिश्चियन हैं, हर वक्त वो बोलते रहते हैं यीशु की लहू की जय हो, यीशु की लहू की जय हो, क्योंकि यही यीशु का लहू ही हमें हर वक्त हर चीजों से, हर लड़ाई से, हर युद्ध से हमें जय दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो मेमना का लहू है जो क्रूस पे चढ़ा था, वही मेमने का लहू हमें जयवंत से बढ़ के करता है। ये हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारा बल नहीं है, हमारा टैलेंट नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि मसीह का लहू है जो हमें जयवंत से बढ़ के हमें बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मूसा के बारे में सोचो। जब फारो बूढ़ा होने लग रहा था, वो अपने लोगों के साथ सबसे बैठ के एक काउंसिल बिठाता है, एक सभा बिठाता है, और सभा में बातें ये चलता है कि इजिप्ट में, मिस्र में इजरायली लोग बढ़ते जा रहे हैं, यहूदी लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्या करें? अगर अभी रोक नहीं लगाएंगे तो आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे? ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिरौन अपने लोगों के साथ बैठ के एक सभा बिठाया और बोला कि नहीं, अभी से हमें रोक लगाने पड़ेगा, क्योंकि ये यहूदी लोग ना, अगर अभी से स्टॉप नहीं करेंगे, ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ये लोग हमारे ऊपर राज करें और हमें गुलाम बना दें। हमें गुलाम बनाने से पहले हम उन्हें गुलाम बनाएंगे। चलो क्या करेंगे, क्या करेंगे? फिरौन क्या किया? एक डिक्री डिक्लेयर किया कि 2 साल से सारे मेल चाइल्ड, 2 साल से लेकर उसके नीचे जितने भी छोटे बच्चे हैं, सबको क्या किया जाएगा? फारो बोला कि जाओ 2 साल से छोटे बच्चों सबको मार डालो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके सेना गए और 2 साल के सारे बच्चों को मार डाले, क्योंकि इजराइल का ग्रोथ, इजराइल जिस तरीके से बढ़ रहा था, फारो देख नहीं पाया और बोला कि नहीं, वो हमें नौकर बनाए, गुलाम बनाए, उससे पहले हम उन्हें गुलाम बना देते हैं। लेकिन जब 2 साल के नीचे सारे बच्चों को मारने का हुक्म दिया गया, तभी एक औरत थी जिसका नाम जोकाबेद था, वो एक बच्चा उसके पास था, एक सुंदर सा लड़का था। वो बोले कि नहीं, मैं अपने बेटा मूसा को उसके हाथों समर्पित नहीं करूंगी, मैं फिरौन को मेरे बेटे को मारने नहीं दूंगी, और वो छुपा दिया। बाइबल में लिखा गया है कि उसे एक क्या बनाए, एक क्या बोलते हैं, एक पेटी, बास्केट, एक टोकरा बनाया, ठीक, एक टोकरा बना के वो क्या की? नदी में बहा दी। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके वो बोली कि परमेश्वर, तूने ये बच्चे को दिया है, अब मैं तेरे हाथों समर्पित करती हूं। मैं उन मर्डरर के हाथों अपने बच्चे को मारने के लिए मैं नहीं दे सकती, मैं तेरे हाथों छोड़। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके भीतर विश्वास था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, यहोवा के ऊपर विश्वास था, और एक टोकरे बना के उसको, उस टोकरे में उस बच्चे को डाल के नील नदी में बहा दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उस बच्चे को उठाए, जो शत्रु मार रहा था उसी के घर में
उसको दे दिए और बोले कि अब से इसी को तुम लोग बढ़ाओगे, तुम लोग पढ़ाओगे, तुम लोग खाना दोगे, तुम लोग एजुकेट करोगे, तुम लोग उसको मजबूत करोगे और आखिर में एक दिन आएगा वो तुम्हें मारेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर क्या किए, एनिमी शत्रु के खुद के घर में, फारो के घर में ही मूसा को रख दिए, है ना। फारो के घर में मूसा को रख दिए और मूसा को एजुकेशन मिलने लगा, अच्छा एजुकेशन। मूसा को लड़ाई का, युद्ध का टेक्निक मिलने लगा, अच्छा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब समस्या आता है, जब शैतान बोलता है कि नहीं सबका घर तोड़ा जा रहा है, तेरा भी घर टूटेगा, सबका ये हो रहा है, सारे बच्चों को मार रहे हैं, तेरा भी मारेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और परमेश्वर को करने दो अपना काम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो विश्वास के साथ, जैसे मूसा की मां की। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर क्या किए, परमेश्वर मिस्र में फारो के घर में ही मूसा को बढ़ाए, है ना। और आखिर में क्या हुआ, वही मूसा इज़राइल के लोगों को मूसा के चंगुल से बाहर निकाल के ले गया। मैं बोलता हूं परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। अगर आज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलो गॉड हैव योर वे। तू अपना जो मेरे लिए सोचा है वही कर, मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को करने दीजिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़िए। देखिए परमेश्वर किस तरीके से आगे बढ़ता है। याद रखिए, जब जब शत्रु ना, जब एक 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 बाढ़ के समान आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर आपके लिए उसी बाढ़ के समान, आपके उसके बाढ़ के ऊपर जाके खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपको, परमेश्वर का आत्मा उस तरीके से आपको बड़ा करेगा। 2000 साल के बाद शैतान यही खुद सोचा था कि मैं यीशु को मार दूं। 2000 साल पहले शैतान यही सोचा था कि मैं यीशु को मार दूंगा, जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो याजक लोगों को यीशु के विरोध में बोलने लगा, ये यीशु के विरोध में कर दिया। और यीशु के विरोध में क्या याजक क्या किए, पागल होने लगे और बोलने लगे, गुस्सा करने लगे। यीशु को देखते ही वो लोग गुस्सा करने लगे, उसको उसके विरोध में वो लोग कॉन्स्पिरेसी करने लगे, मतलब योजना बनाने लगे, कैसे मारें यीशु को, कैसे मारें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग यीशु के विरोध में ये सब करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पिलातुस के हाथ, मतलब पिलातुस को भी उसको विरोध में डाल दिया। जबकि पिलातुस के पास लाया गया तो पिलातुस बोलता है कि इसके विरोध में मुझे कोई दोष नजर नहीं आ रहा है, फिर भी उसको गोलगथा तक ले गया गया। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि शैतान यीशु को मारना चाहता था, ठीक है। और हर एक चीज, जो भी चीज उसके रुकावट में आता था ना, शैतान उसको भी उसके विरोध में कर देता था, ठीक है। कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीज मैं बताना चाहता हूं। देखो, जब शैतान क्या किया, याजकों को और शास्त्री फारूसी को उसके विरोध में किया, तब परमेश्वर तब सब कुछ रुकने के लिए ना पिलातुस के भीतर एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, है ना। और वो क्या किया, वो यीशु को बचाना चाहा। बाइबल में लिखा है ना, लिखा है ना, यीशु को वो बचाना चाहा और देख के बोला कि नहीं, मैं इसके विरोध में कोई पाप नहीं कर रहा। फिर भी शैतान आगे बढ़ा और उसको फिर भी फांसी का, मतलब क्रूस पे चढ़ाने का सजा मिला। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, जब वो प्रभु यीशु क्रूस पे जा रहा, क्रूस को लेकर गोलगथा तक जा रहे थे, तो प्रभु यीशु क्रूस उठा नहीं पा रहे थे, है ना।
रुक जा रहे थे। रुक जाते तो क्या होता? खत्म हो जाता। शैतान बोल रहा है नहीं, मुझे उसको क्रूस पे लेके जाना है। अगर ये नहीं चल पाएगा, दूसरे को लेके जाऊंगा। लेकिन शैतान को पता नहीं है कि वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को पता नहीं कि परमेश्वर रोक रहे हैं, तू अपना पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, नहीं, इसको मुझे क्रूस पे चढ़ाना है। और इसीलिए दूसरे किसी को अपॉइंट किया गया जो उसका क्रूस लेकर चढ़े। और उसको अगर पता होता, शैतान को अगर थोड़ा भी आइडिया होता कि उसके मार खाने से हम लोग सब चंगे हो जाएंगे, तो उसको कभी मार पड़ता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान को मजा आ रहा था जब क्रूस पे जब यीशु को ना चाबुक मार रहे थे, शैतान खुश हो रहा था। और यहां पे प्रभु यीशु भी खुश हो रहे थे। एक पढ़ा, चलो सुब्रत का सारा पाप गया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पढ़ा, चलो मनीषा बीमार थी, वो चंगी हो जाएगी। तीसरा पढ़ा, चलो वो बीमार था, वो भी चंगा हो गया। बाइबल में लिखा गया उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। अगर ये पता होता शैतान को, तो शायद मुझे लगता है शैतान प्रभु यीशु को मार खाने नहीं देता। लेकिन ये तो यीशु का योजना था कि तू अपना काम कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तेरे काम में ही मेरा काम पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिरौन फारो क्या कर रहा था? मूसा को एजुकेट कर रहा था, मूसा को लड़ने का विधियां युक्तियां सिखा रहा था। और परमेश्वर बोले कि तू अपना काम कर। उनको लग रहा था कि मूसा को हम बनाएंगे, इजराइल के विरोध में खड़ा करेंगे, है ना। और पलट के परमेश्वर ऐसा एक आखिरी चेक पॉइंट किए, चेकमेट किए कि मूसा उनके विरोध में खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यही करते हैं। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। मैं आज बोल रहा हूं, आज भले ही आप बीमार हो, भले ही आज आप शारीरिक तौर पे ठीक नहीं हो, मैं बोलता हूं उस क्रूस को देखो जो हमारे लिए प्रभु यीशु ने वहां पे अपना लहू बहाया। बाइबल में लिखा गया है उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें उस लहू को देख के, उस क्रूस को देख के अपने चंगाई को हासिल करना चाहिए। आपको कोई हासिल और कहीं से नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा गया है केवल विश्वास करो, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। फिनिश, खत्म हो गया है। प्रभु यीशु इतना ही बोले कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। पुराने नियम से लिखा गया है, मतलब यसाया से लिखा गया है, पतरस में लिखा गया है, पतरस पहला पतरस में लिखा गया है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान चाहता था उसे मारना, शैतान यीशु को मारना चाहता था। याद रखिए कि हजारों लाखों लोग मरे हैं, और यीशु जो हमारे लिए मरा वो जीवन का एक चिन्ह बन गया। प्रेज द लॉर्ड। लाखों लोग मर चुके हैं, किसी के मरने से कोई जीवन नहीं पाया है, लेकिन जब यीशु मरा तब करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवन का चिन्ह मिल गया। उसके मार खाने से मैंने जीवन पाया। अभी हम एक गीत गा रहे थे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए कि उसके मार खाने से, उसके मरने से हम जीवन पाए। ऐसा कोई दूसरा नहीं है कि किसी के मरने से कोई दूसरा जीवन पाया है, लेकिन यीशु ही एक अकेले व्यक्ति थे जो मरे और करोड़ों को जीवन देके गए, लाखों को, पूरी दुनिया को
जीवन देके दे। पहला कलीसिया ऐसे ही परसिक्यूशन सह रहा था, ऐसे ही ताड़ना सह रहा था। याद रखिए, जब पहला कलीसिया ताड़ना सहा, तभी वो कलीसिया एक मिशन माइंडेड हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तभी वो लोग सोचे कि हमें अब यहाँ पे इस कलीसिया में हमें ताड़ना दिया जा रहा है, हमें यहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा है, चलो बाहर चलते हैं, चलो दूसरे जगह प्रचार करते हैं। तभी मैसेज प्रचार होने लगा, लोगों को दूसरे जगह जाने का अवसर मिला। याद रखिए, जब आपके जीवन में ताड़ना आता है, बीमारी आता है, ये परमेश्वर का योजना आपके जीवन में कुछ नया होता है। याद रखिए, ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की तरफ से आपके लिए एक अवसर है, एक नया स्टेप में चढ़ने के लिए, एक नया हिस्सा पाने के लिए, नया जगह जाने के लिए, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सोचता हूं कभी कभी कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना नहीं देते तो आज हम प्रभु को ही जानते हैं। अपने जीवन के बारे में सोच के देखो, यहां पे बहुत सारे लोग हैं। कौन अपने बारे में सोच सकता है और बोलता है कि मेरे जीवन में ऐसा बुरा हुआ इसीलिए आज मैं प्रभु को जाना हूं? हाथ उठाओ तो। सब कोई ऐसे ही हाथ नहीं उठाओ। मैं कुछ लोगों को बता रहा हूं, कुछ लोगों के विषय में बताता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे राय सिंह भाई हैं, उनके साथ एक चीज हुआ था, शायद किसी को पता है कि नहीं, क्या हुआ था? हाँ, उनको दुष्ट आत्मा लगा था, ठीक है। वो चले गए थे वो दुष्ट आत्मा के वजह से, और उनको दुष्ट आत्मा लगा, उनके परिवार परेशान हुए, इसीलिए आज वो लोग प्रभु को जाने हैं। हालेलुया। आज ऐसे आपके हमारी चर्च में बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में परेशानी आया है, जिनके जीवन में दुख आया है, जिनके जीवन में ताड़ना आया है, और हम बोलते हैं कि धन्यवाद प्रभु ये ताड़ना के लिए, धन्यवाद प्रभु ये समस्या के लिए, क्योंकि अगर ये समस्या नहीं आया होता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए कि आपके जीवन में अगर ताड़ना है, समस्या है, तो हर वक्त ये सोचिए कि प्रभु क्या ये तेरा योजना है मुझे दूसरे स्टेप में, दूसरे डायमेंशन में लेने का? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हर बार ऐसा ही हुआ है, जब भी मेरे साथ कुछ घटा है मुझे प्रभु दूसरे लेवल में लेके गए हैं, दूसरे ऊपर में। एक समय था जब हम ना प्रार्थना कर रहे थे, मैं मेरा स्टोरी बता रहा हूं। एक समय था जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग बहुत कम लोग थे, शायद 10-12 लोग थे, मतलब बहुत कम लोग थे, 10-12 लोग थे। और वहां से मैं प्रार्थना कर करके हमारा चर्च कलीसिया बड़ा होते होते शायद 25 लोग हो गए थे। अब 25 लोग हो गए थे, और तभी क्या हुआ, एक दूसरे कलीसिया के पास्टर आए और बोले कि नहीं, अब यहाँ पे मैं प्रार्थना करूंगा, तुम जाओ। और मुझे निकाल दिया गया। मैं यंग था, मैं यूथ था, मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जिसके घर में हम प्रार्थना कर रहे थे वो लोग बोले कि भाई और नहीं आना। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग ही मुझे मना कर दिए, जो लोग मुझे अलाउ किए थे वही लोग मुझे मना कर दिए, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं बोला कि चलो, मैं चुप हो गया। 25 लोग थे, सब चले गए। फिर हम 4-5 लोग हो गए, कंचन, अमिता और 2-4 भाई बहन, मेरे पापा बैठे, और फिर 10 लोग हो गए। फिर हम प्रार्थना करने लगे कि प्रभु क्या होगा, अब क्या होगा। तभी हमें एक मिला, एक घर भाड़े पे मिला, वहां पे फिर से करने लगे और करने लगे। फिर वहां पे 30, 40, 50, 60 होने लगे। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं बोला कि प्रभु अच्छा हुआ वहां से बाहर निकाले। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोला, पहले तो उस दिन मैं रोता था, बोलता था कि प्रभु क्यों, मैं 25 जमा किया था, 2 से 1-2 करके 25 तक जमा किया था, और मुझे पूरा ले गए मेरे से, ऐसा नहीं होना चाहिए। और थोड़े दिन के बाद मैं बोला प्रभु थैंक यू, वहां से मुझे निकाला गया, इसीलिए यहां पे मिला। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे जब 40, 50 हो गए, 60 हो गए, तभी एक ऐसा चीज हुआ कि हमारा चर्च स्प्लिट हो गया। एक भाई दूसरा सेवा करने लगे, वहां से फिर आधा हो गए, ठीक है। फिर मैं बोला अरे यार फिर क्या हो रहा है।
फिर मैं रोने लगा, हम सब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। और तभी थोड़े दिन बाद जहां पे हम प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर हमारे हैं जो अभी भी हैं, जो वहां पुराने में थे, ठीक है। वहां पे जब प्रार्थना, वहां से हमें निकाल दिया गया। अब 50 लोग हो चुके थे, अब निकाल दिए तो हमारे घर में 50 क्या 10 लोगों का जगह नहीं था। अब हमारा घर जो देखे तब बहुत एक रूम में होता था, 10 लोगों का सिर्फ जगह मैक्सिमम बैठ सकते थे। तो मैं बोला कि मैं लैंड ओनर को बोला कि मैं ये 50 लोगों को लेके कहां जाऊं, मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए। वो बोले कि नहीं, 1 महीना आपको खाली करके जाना होगा। हम बहुत रोए, बहुत रोए, और तभी परमेश्वर हमें ये जगह दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जगह दे दिए, बना लिए हम, ये 1 साल में हम बना लिए। और आज उसके बाद मैं परमेश्वर को फिर धन्यवाद दिया और बोला कि प्रभु धन्यवाद, वहां से हमें बाहर निकाला गया, इसीलिए हम यहां पे आ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम बहुत रोए थे, बहुत रोए थे कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। फिर 50 लोग मैं जमा किया हूं और फिर मेरे हाथ से चले जाएंगे, मैं कहां पे लेके जाऊं। अगर कहीं दूसरे जगह पे जाओगे तो सारे लोग तो नहीं आएंगे ना, खाली हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि कैसे होगा, तभी परमेश्वर हमें ये जगह दी। अब हमारा चर्च ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर से ये मौका आता है। याद रखिए, मैं सीख चुका हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सीख चुका हूं। अगर ताड़ना आ रहा है, अगर समस्याएं आ रहे, अगर कुछ मुसीबतें आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट पार करोगे तो आप दूसरे लेवल में जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें टेस्ट से, परीक्षाओं से डरना नहीं है, हमें परीक्षाओं से पार होके आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि इन परीक्षाओं को हम दें, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम भय ना करें बल्कि भरोसा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पे भरोसा रखो। हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में परमेश्वर आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते रहे। मैं प्रार्थना कर रहा था, हमारे प्रार्थना कर रहा, कुछ दिन पहले, कुछ दिनों से मैं ये प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते परमेश्वर मुझे वो एक वर्ष बताए, एफिसियों 4:11, जहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर कलीसिया को, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है, हाँ, बाइबल में लिखा गया है कि मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाला मतलब पास्टर और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया को ये 5 उपहार मिला है कि कलीसिया में पास्टर, एपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, टीचर, पास्टर, ये 5 होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बोल रहा था कि प्रभु हमारे कलीसिया में भी होना चाहिए ये सब, हमारे कलीसिया को भी प्रभु तेरा अभिषेक चाहिए। हालांकि हमारे कलीसिया में बहुत सारा चीज होता है, मतलब मिरेकल होता है, हम मतलब हीलिंग्स होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हमारे चर्च में सेट हो जाए कि हर दिन हम प्रोफेसी सुने, हर दिन चंगाइयां हो, हर दिन कोई सुसमाचार सुनाने वाला टीचर्स हो, पास्टर हो, हर दिन ये बढ़ते जाए। और एक दिन मैं ऐसे प्रार्थना करके ऐसे बैठा था, और तभी सिस्टर कंचन ने एक वचन लेके मेरे पास आई और बोली कि परमेश्वर ये आपके लिए मुझे दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोला कि परमेश्वर आज तूने मुझे सुना और बोला कि हमारे कलीसिया में प्रोफेटिस होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रोफेट्स होंगे जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए वचन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में यही होता था कि लोगों को, परमेश्वर अपने लोगों को वचन दे के, किसी दासों के हाथों वचन दे के उनको कहलाया भेजता था कि आज तुम्हारे लिए ये वचन है, ये तुम करो, आगे बढ़ो, लड़ाइयां करो। और मैं उस दिन सिस्टर कंचन से
मैं ये सुना कि तुम अपना साइट को बड़ा करो, तुम जो देख रहे हो उससे आगे बढ़ो। परमेश्वर तुम्हें चाहते हैं कि तुम अपने तंबुओं के बाड़े को आगे आगे लगाओ। उतना नहीं देखो जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है, दूर तक देखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तुम्हारे तंबू को बड़ा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लोगों को बड़ा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो कि हमारे कलीसिया में ऐसा और आगे बढ़ने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये दृश्य को देख के नहीं चलता हूं, मैं विश्वास से आगे बढ़ता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, जो दिखाई देता है उस पे ना चलो, बल्कि विश्वास पे चलो। प्रेज द लॉर्ड। जो दिखाई दे रहा है उस पे नहीं चलो। शायद आपको दिखाई दे रहा है ये इतने लोग, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा बहुत सारा, हमारा कलीसिया भरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वास से आगे बढ़ना है, हमें विश्वास से आगे देखना है, दूर तक देखना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास से उस पे भरोसा करके जीवन जिए, ना कि जो हमारे आंखों को दिखाई दे रहा है। परमेश्वर बोल रहे हैं अपने आंखों पे नहीं, बल्कि मुझ पे विश्वास रखो। अपने आंखों पे जो दिखाई दे रहा है वहां तक नहीं देखो, बल्कि उस क्रूस को देखो, उस सिंहासन को देखो, और परमेश्वर का दया तुम में उमड़ आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारा कलीसिया आगे बढ़े। चलिए हम खड़े हो जाते हैं। अगर शैतान आपको टोंट मार रहा है, अगर शैतान आपको दिन रात बोल रहा है क्या कोई मनुष्य है, तो मैं बोलता हूं आप खड़े हो जाइए और बोले कि तू तलवार और भाला लेके आया है, लेकिन मैं यहोवा का नाम लेके तेरे पास आया हूं। यीशु के नाम से परमेश्वर के बच्चे लोग अपने परमेश्वर पे भरोसा रख के खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपका लड़ाई वो लड़े। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका लड़ाई वो लड़े, लेकिन आपको अपने युद्ध क्षेत्र में खड़ा रहना है, आपको युद्ध बैटल में जाना है। आप वहां पे खड़े होगे तभी जाके परमेश्वर आपको आशीष करेगा, तभी जाके परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेगा।